Hello bachcho, let's read the question. The question is, in a triangle, the proper length of each side equals a. Find the diameter of this triangle and that is its frame, moving related to it with a constant velocity along one of its bisectors. Investigate the results obtained at B is much less than C and B is almost equal to C. This is the velocity of light. कोई ट्रायंगल है, तो साइड ए है, प्रॉपर लेंथ मतलब होता है रेस्ट फ्रेम में, इसका पेरीमीटर निकालना है इन मूविंग फ्रेम. ठीक है, तो पहले तो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और जो प्रॉपर लेंथ आप कहते हैं रेस्ट फ्रेम में. तो अगर मान लेते हैं एक कोई फ्रेम है एस, ठीक है, और ये है एस डैश फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है, दोनों. और ये फ्रेम जो है ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू एस. ठीक है, तो अगर कोई रॉड है, अगर ये इसका मतलब ये रेस्ट फ्रेम में इसका लेंथ एल है, तो इस मूविंग फ्रेम में इस डैश फ्रेम में जो कि v वेलोसिटी से लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है. मतलब अगर हम इस रॉड का एक्स एक्स एक्सिस देखेंगे, एक्स डैश, तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश एक्सिस इन मूविंग फ्रेम एक्स है इन इस फ्रेम में, और एक्स डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस बी टी, और ये हो जाएगा बीटा. बीटा क्या होता है? बीटा होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. वी वेलोसिटी से मूव करो और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये रिलेटिविस्टिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं उसको. कोऑर्डिनेट एक्स डैश ये हो जाएगा, और वाई डैश क्योंकि एक्स एक्सिस में मूवमेंट, तो वाई डैश एज इट इज रहेगा और जेड डैश भी एज इट इज रहेगा. ठीक है, इस चीज को हम ये यूज करेंगे. एक्स डैश इक्वल टू बीटा एक्स माइनस बी टी. रिलेटिविस्टिक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है. अगर कोई फ्रेम रिफ्लेक्स फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ये ऐसे चेंज हो जाएगा. ठीक है, और अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई फ्रेम मूव कर रहा है और हमें उसमें निकालना है उसका पेरीमीटर. ठीक है, तो ये अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा. हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, ये वाला, ये ओरिजिन है. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो कोई मूविंग फ्रेम है जो इस साइड मूव करेगा. ठीक है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और इस डैश फ्रेम में जो कि हम मान लेते हैं विथ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, along इस डायरेक्शन में along द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका साइड ए है. तो ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस निकालें, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना आएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? a बाई टू दोनों साइड, a बाई टू, ये हो जाएगा a बाई टू, और ये a है. तो ये वाला जो है, ये वाला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर अंडर रूट, विच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, इट मीन्स थ्री रूट थ्री ए बाई टू. तो ये वाला साइज आ जाएगा रूट थ्री ए बाई टू. ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें इसका यहाँ पे, तो ये वाला अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा ये रूट थ्री बाई टू ए, और वाई एक्सिस में ए बाई टू. और ये जो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? रूट थ्री बाई एक्स एक्सिस सेम रहेगा ए, ये हो जाएगा माइनस ए बाई टू. और हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है. अब मूविंग फ्रेम में क्या कोऑर्डिनेट होगा देखते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स इन मूविंग फ्रेम रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से चेंज होगा. कोऑर्डिनेट्स इन मूविंग फ्रेम रिफरेंस
कोऑर्डिनेट्स। तो मूविंग फ्रेम में अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो क्या आएगा हमारा एक्स डैश, पहले ये तीनों में दे रहे हैं, यहाँ पे 0 होगा अगर एक्स वाई जेड हम सब ले अकाउंट में। वैसे तो ये ट्रायंगल है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो एक्स वाई जेड सब ले लेते हैं। तो एक्स डैश क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डैश ही एक्सिस में चेंजिंग आएगी। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी और इसको सी, ठीक है, तो ए डैश जो कोऑर्डिनेट होगा, ए डैश कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से एक्स तो यहाँ पे 0 है और माइनस वी टी, बीटा इंटू माइनस वी टी, ठीक हो जाएगा माइनस बीटा इंटू वी टी। और y और z 0 0 रहेगा, y और कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। और अगर हम b डैश की बात करें तो b डैश क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बीटा, बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है बीटा, ठीक है, बीटा इंटू एक्स माइनस, तो एक्स क्या था हमारा √3/2a एक्स माइनस वी टी, माइनस वी टी, और y जो होगा वो सेम रहेगा एज इट इज a/2, z भी 0, z तो 0 है ही, और जो z c डैश हो जाएगा इन द रेफरेंस फ्रेम c, c डैश आएगा बीटा इंटू √3/2 a माइनस वी टी, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a/2, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ यूज़ करनी है, वो ये है कि अगर हम जानते हैं कि ये लाइन है, अगर इस एक का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, दूसरे का एक्स डैश वाई डैश, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे तो साइड ऑफ अ ट्रायंगल चाहिए ना, वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 3, वो होगा अंडर रूट एक्स डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है। इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ए बी, पहले साइड ए बी निकालेंगे। तो साइड ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो पहले होगा ही, उसके बाद दिस माइनस दिस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा √3/2 a माइनस बीटा वी टी एंड माइनस द दिस a का x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा प्लस बीटा वी टी, ठीक है, प्लस ये x कोऑर्डिनेट की बात हो गई और इसका होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है a/2 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो ए बी अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा बीटा वी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो हमारा बीटा स्क्वायर 3/4 a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/4 अंडर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू a/2 बाहर ले लेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर बचेगा हमारे पास, a/2 बीटा भी बाहर ले सकते हैं, नहीं सॉरी बीटा कॉमन नहीं है, तो बीटा स्क्वायर और 3/3, बीटा स्क्वायर 3 प्लस 1, 3 बीटा स्क्वायर प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है। ए बी, वैसे बी सी निकालेंगे, बी सी, तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट पहले एक्स दिस माइन, ये ए बी निकाल लिया, बी सी निकालेंगे, तो इसको माइनस करेंगे इससे, ठीक है, अगर हम इसको माइनस करेंगे बीटा √3/2 a माइनस वी टी माइनस बीटा 3/2 a माइनस वी टी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और सेकंड इसमें यहाँ पे क्या होगा प्लस वाई वाला भी होगा, तो ये हो जाएगा a/2 माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और इन सबको भी होल स्क्वायर ले लेंगे,
ठीक है, तो आएगा हमारे पास अंडर रूट, ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा माइनस माइनस पूरा कट जाएगा, 0 प्लस -2a/2 कट गया, और ये बचा a² बचा, नहीं a। वैसे ही AC निकालना होगा, तो AC निकालेंगे तो क्या आएगा, AC ये फर्स्ट वाले की तरह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ये सेम है, बस यहाँ पे इतना फर्क है कि +a/2 स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो रहा है, तो जितना फर्स्ट वाले का आया था लेंथ उतना ही आएगा हमारा, तो a/2 AC इज इक्वल टू √3 β² + 1। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × a/2 √3 β² + 1, तो बीटा इज इक्वल टू √1 - v² c², तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - v²/c², तो ये तो हमारा पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर को अगर हम लिखें तो a × √3 बीटा की जगह 1 - v²/c² + 1, और ये हो जाएगा प्लस a। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो आएगा a 3 - 3v²/c² + 1 + a। ए के अंडर रूट नहीं है, +1, ये अलग से है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 3 - 1 4 a अंडर रूट 4 - 3v²/c² + a, और हमको अप्रॉक्सीमेशन लेना है पहला, जब v c से बहुत छोटा है, v जब c से बहुत छोटा है तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर, a अंडर रूट 4 - v मच लेस देन c, तो ये वाला पार्ट क्या है, c बहुत बड़ा है तो उसको छोटे से ही डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a अंडर रूट 4a क्या होगा, 2a + a, तो पेरीमीटर आ जाएगा 3a, जो कि होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है, तो ये हम हमारा जो पेरीमीटर है वो हम रेस्टोरेंट पे ही मान के करते हैं, इसलिए ऐसा है। अब क्या है कि v अगर c के बराबर है तो क्या होगा, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम रखेंगे a अंडर रूट 4 - 3, v को c के बराबर रख दिया, c/c² + a, तो ये क्या आ जाएगा, c² कैंसिल हो जाएगा, a 4 - 3 1 + a, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a, पेरीमीटर क्या हो गया हमारा, घट गया। तो यही तो होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक स्पीड से अगर हम बहुत हाई स्पीड से रखेंगे तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जब सारी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पेरीमीटर भी इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो यही है इसका आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।